अगर तुमने अपने शिकार का चेहरा देखा होता और एक पल विचारा होता, तुम्हें अपनी माँ याद आती गैस चेंबर में, और तुम नकार देते बंदूक का राज और बदल देते अपनी सोच। ये तो कोई ढंग नहीं अपनी पहचान बनाने का। अगर तुम बरसात नहीं हो मेरे प्यारे, तो एक पेड़ होना, उर्वरा शक्ति से भरपूर पेड़ होना। तुमने किरदार कैसे बदल लिया मेरे बेटे, और मुझसे पहले चले गए। शहीद कहता है मत चलो मेरे जनाजे में अगर मुझसे ताल्लुक ना हो। तकल्लुफ की जरूरत नहीं मुझे। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, गीत गाए, गीतों से आंधियां मचल उठे, लाल फूल हर तरफ खिल उठे, गीतों से आंधियां मचल उठे, लाल फूल हर तरफ खिल उठे, नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुराग पाए, नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुराग पाए। ये घेराबंदी बनी रहेगी तब तक जब तक हम अपने दुश्मन को अपनी शायरी की तरतीब न सिखा दें। मौत की कगार पर वो कहता है, मेरे भीतर तिल भर में नहीं खोने को, आजाद हूं मैं अपनी आजादी के करीब, मेरा मुस्तकबिल है मेरे हाथों में, कुछ ही पलों में मैं अपने जीवन में बैठ जाऊंगा, बनूंगा जन्म से आजाद बिना मां बाप, और लिखूंगा अपना नाम नीलाभ अक्षरों में। सैनिक मापते हैं जिंदगी और मौत के बीच की दूरी एक टैंक की दूरबीन से, हम मापते हैं गोले और हमारे बदन के बीच की दूरी अंदाज से। जब जब बीता कल आता है मैं उससे कहता हूं आज की तय नहीं अपनी मुलाकात, इसलिए अभी जा और लौट कर आना कल। जब लड़ाकू विमान ओझल हो जाते हैं, उजले सफेद कबूतर छाड़ते हैं आसमान की गालों को पंख फैला, वापस लाते हैं चमक, छा जाते हैं अंतरिक्ष और करतबों पर, ऊंचे और ऊंचे उड़ान भरते हैं उजले सफेद कबूतर। सैनिकों के पीछे सदाबहार साइप्रस के दरख्तों की कतारें, आकाश को सिमटने से रोकती मीनारें, और लोहे की बाड़ के पीछे पेशाब करते सैनिक टैंक की सुरक्षा में। और यूं पतझड़ का दिन अपनी सुनहरी चहलकदमी खत्म करता है संडे मास के बाद, सोने गिरजा जैसी एक सुनसान गली में। एक कातिल से, अगर तुमने अपने शिकार का चेहरा देखा होता और एक पल विचारा होता, तुम्हें अपनी माँ याद आती गैस चेंबर में, और तुम नकार देते बंदूक का राज और बदल देते अपनी सोच। ये तो कोई ढंग नहीं अपनी पहचान बनाने का। एक और कातिल से, अगर तुमने रूण को 30 दिन और छोड़ दिया होता, संभावनाएं बदल जाती, कब्जा शायद खत्म हो जाता, और दुधमुहे बच्चे को याद न रहता घेरेबंदी का समय, और वो एक तंदुरुस्त बच्चे की तरह बढ़ता, जमा होता और एशिया के कदीमी इतिहास की तालीम पाता उसी मकतब में जिसमें तुम्हारी एक बेटी पढ़ती। ऐन मुमकिन है कि दोनों इश्क में होते गिरफ्तार, और उनकी होती एक लड़की जो कि जन्म से होती यहूदी। तो देखो तुमने क्या किया। अब तुम्हारी बेटी है बेवा, तुम्हारी नातिन अनाथ। क्या किया तुमने क्षणजीवी कुंबे के साथ? एक ही तीर से तीन तीन फाकते मार गिरा।
भारी नुकसान है। 2 से 8 शहीद रोजाना और 10 घायल और 20 घर और 50 जैतून के पेड़, अलावा उन विरंजनात्मक त्रुटियों के जो कविता, नाटक और अधूरी तस्वीरों में उभरती रहती हैं। एक औरत ने बादल से कहा, मेरे महबूब को ढक लो, मेरे कपड़े तर-बतर हैं उसके खून से। अगर तुम बरसात नहीं हो मेरे प्यारे, तो एक पेड़ होना, उर्वरा शक्ति से भरपूर पेड़ होना। अगर तुम पेड़ नहीं हो मेरे प्यारे, तो एक पत्थर होना, नमी से सराबोर पत्थर होना। अगर तुम पत्थर नहीं हो मेरे प्यारे, तो चांद होना, महबूबा की नींद का चांद होना। यूं कहा एक माँ ने अपने बेटे से उसके जनाजे में। मौत से। हम जानते हैं तुम किस टाइम से आई हो, हम जानते हैं तुम क्या चाहती हो। बस अब वापिस जाओ एक छल्ले का चूकते हुए निशाना और फौजियों से जा कहो, माफ करें, उस नवविवाहित जोड़े ने मुझे अपनी तरफ देखते देख लिया, सो मैं हिचकिचा गई और नई नवेली को रोते हुए लौटा दिया उसके कुंबे को अकेली। माँ ने कहा, किस्से की शुरुआत में मैं समझ नहीं पाई कि माजरा क्या है। वो कह रहे थे उसकी अभी शादी हुई है, थोड़े ही समय पहले। सो मैंने शुरू किए गाने ब्याह गीत और गाती रही और नाचती रही रात के आखिरी पल तक, जबकि आखिरी बशर तक चला गया और मेरे इर्द गिर्द रह गई बैंगनी फूलों की टोकरियां। फिर मैंने पूछा, नया जोड़ा कहाँ है? किसी ने कहा, वहां वहां ऊंचे आकाश में 2 फरिश्तों की है सुहाग रात। सो मैंने फिर गाया ब्याह गीत और गाती रही और नाचती रही तब तक जब तक मैं गिर नहीं गई। तो मेरे प्यारे, बोलो कब खत्म होगी ये सुहाग रात? वो पूछता है, कौन से फूल पसंद है तुम्हें? वो कहती है, कार्नेशन काले। वो पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वो कहती है, मेरे भीतर जो रोशनी की जगह है वहां, और उससे भी आगे और आगे और आगे। शहीद ने मुझे सबक दिया, मेरी आजादी से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है। शहीद ने मुझे चढ़ाया, औरतों के ब्याह गीत पर यकीन मत करो, मेरे पिता पर यकीन करो जब वे आंसू भरी निगाहों से मेरी तस्वीर देखते हैं। तुमने किरदार कैसे बदल लिया मेरे बेटे, और मुझसे पहले चले गए। पहले मैं पहले। शहीद कहता है, मत चलो मेरे जनाजे में अगर मुझसे ताल्लुक ना हो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं मुझे। पाँव भटने की कगार पर एक देश, शायराना ढंग से कहे तो कुछ समय बाद सब नक्षत्र सो जाएंगे। कुछ समय बाद हम लंबी राह को अलविदा कहेंगे और पूछेंगे, कहाँ शुरुआत करें?